फेडरल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन एजेंसी यानी FBI। अमेरिका के नवनिर्वाचित राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने काश पटेल को FBI का चीफ नियुक्त किया है। ये वही FBI है, यानी कि फेडरल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन एजेंसी है, जिसने भारतीय उद्योगपति गौतम अडानी और उनके भतीजे सागर अडानी के खिलाफ घूसखोरी के मामले में इंडाइसमेंट यानी चार्जशीट दाखिल की है और आरोप लगाया है कि गौतम अडानी ने डील हासिल करने के लिए भारतीय अधिकारियों को करीब 2200 करोड़ रुपए का घूस दिया है। अब इसी एजेंसी के प्रमुख काश पटेल होंगे, जो भारतीय मूल के हैं। हाल ही में डोनाल्ड ट्रंप ने तुलसी गबार्ड को अमेरिकी खुफिया विभाग का प्रमुख किया है, जिनका भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से अच्छे संबंध है। गबार्ड पर अमेरिका चुनाव में RSS से चंदा लेने का भी आरोप है, जिसको लेकर प्रदर्शन भी हुए थे। तुलसी गबार्ड एक हिंदू हैं और कहा जाता है कि वो RSS के बहुत करीबी हैं। यानी अब अमेरिकी खुफिया और FBI दोनों एजेंसियों की कमान हिंदुओं के हाथ में होगी। डोनाल्ड ट्रंप ने काश पटेल को FBI प्रमुख नियुक्त करते हुए ट्वीट किया कि मुझे ये घोषणा करते हुए गर्व हो रहा है कि कश्यप काश पटेल FBI के अगले निदेशक के रूप में काम करेंगे। काश एक शानदार वकील, इन्वेस्टिगेटर और अमेरिका फर्स्ट सेनानी हैं, जिन्होंने अपना करियर भ्रष्टाचार को उजागर करने, न्याय की रक्षा करने और अमेरिकी लोगों की रक्षा करने में बिताया है। काश पटेल डोनाल्ड ट्रंप के करीबियों में से एक हैं। इससे पहले के कार्यकाल में भी ट्रंप ने उन्हें कई अहम जिम्मेदारियां सौंपी थी। माना जाता है कि काश पटेल ने आतंकी संगठन ISI, अल बगदादी और कासिम अल रीमी जैसे अलकायदा नेताओं को खत्म करने में अहम भूमिका निभाई थी। इसके अलावा काश पटेल ने इंटेलिजेंस पर हाउस परमानेंट सिलेक्ट कमेटी के लिए राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार और वरिष्ठ वकील के रूप में भी काम कर चुके हैं। काश पटेल के माता पिता गुजराती भारतीय हैं और ये पूर्वी अफ्रीकी देश युगांडा से कनाडा के रास्ते अमेरिका आए थे। उनके माता पिता ने 1970 के दशक में राजनीतिक अस्थिरता के कारण युगांडा छोड़कर अमेरिका में बसने का फैसला किया था। 1988 में काश पटेल के पिता को अमेरिकी नागरिकता मिली थी। काश पटेल ने लॉन्ग आइलैंड के गार्डन सिटी हाई स्कूल से अपनी स्कूली पढ़ाई पूरी की। काश पटेल ने 2002 में यूनिवर्सिटी ऑफ रिचमंड से क्रिमिनल जस्टिस और हिस्ट्री में डिग्री प्राप्त की। इसके बाद 2004 में उन्होंने यूनिवर्सिटी कॉलेज लंदन से इंटरनेशनल लॉ का प्रमाण पत्र प्राप्त किया और 2005 में पेस यूनिवर्सिटी स्कूल ऑफ लॉ से जूरिस डॉक्टरेट की डिग्री हासिल की। पटेल ने कानून की पढ़ाई पूरी करने के बाद एक वकील के रूप में अपना करियर शुरू किया था। काश पटेल चर्चा में तब आए थे जब बाबरी मस्जिद की जगह राम मंदिर के निर्माण को लेकर अमेरिकी अखबारों ने BJP और PM मोदी पर खूब निशाना साधा था। दरअसल अयोध्या राम मंदिर के अभिषेक के दौरान अंतर्राष्ट्रीय धार्मिक स्वतंत्रता पर अमेरिकी आयोग यानी कि USCIRF ने चिंता व्यक्त की थी। VO को बताया कि वो अयोध्या में राम मंदिर के निर्माण से परेशान है। न्यूयॉर्क टाइम्स ने इसे हिंदू प्रथम भारत की ओर एक विजय के रूप में वर्णित किया था। CNN ने रिपोर्ट किया था कि अयोध्या राम मंदिर भारत के प्रधानमंत्री मोदी ने ढाई गई बाबरी मस्जिद स्थल पर हिंदू मंदिर का उद्घाटन किया है। ये हेडलाइनें थी अमेरिकी अखबारों की। इन सभी अमेरिकी मीडिया रिपोर्ट की काश पटेल ने निंदा की थी। काश पटेल ने कहा था वाशिंगटन के अखबारों पर केवल पिछले 50 वर्षों के इतिहास को कवर किया गया है और पिछले 500 साल का इतिहास भुला दिया गया है। तब काश पटेल ने कहा था कि चाहे आप हिंदू हों या मुसलमान, 1500 हिंदू देवताओं में से एक के लिए अयोध्या एक हिंदू मंदिर था जिसे गिरा दिया गया था और वे इसे 500 वर्षों से वापस पाने की कोशिश में थे। लेकिन वाशिंगटन की अखबारों के द्वारा उसके इतिहास की स्थापना को, इस हिस्से को भुला दिया गया और एक गलत सूचना अभियान चलाया गया जो भारत और PM की स्थिति के लिए हानिकारक था। काश पटेल ने कई किताबें भी लिखी हैं। उन्होंने अपनी एक किताब गवर्नमेंट गैंगस्टर में लिखा है कि मेरे माता पिता ने मुझे बचपन से ही हमेशा से अपनी पढ़ाई और अपने धर्म और विरासत को लेकर चलने की सलाह दी थी। यही वजह है कि भारत के साथ मेरा बहुत ही अटूट और गहरा रिश्ता रहा है। हमारा पालन पोषण हिंदू परिवार में हुआ। हमारा परिवार मंदिर जाता था और घर में बने मंदिर में हर रोज पूजा होती है। मुझे दिवाली और नवरात्रों को मनाना बहुत अच्छा लगता है। काश पटेल एक काश फाउंडेशन नाम से NGO भी चलाते हैं, जो सैन्य कर्मियों और कानून प्रवर्तन एजेंसियों को वित्तीय मदद करता है। ये NGO बच्चों को पढ़ाई के लिए भी स्कॉलरशिप देता है। फिलहाल इस स्टोरी में इतना ही। बाकी देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए बने रहें लोकमत टीवी के साथ। नमस्कार।